31 अगस्त 2023 की मुरली। मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे अपनी स्थिति साक्षी तथा हर्षित रहने के लिए स्मृति में रहे कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, बनी बनाई बन रही। तो स्मृति में क्या रखना है कि हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। एक आत्मा के अंदर एक पार्ट फिक्स है और हर एक आत्मा का अपना अपना संस्कार है। परमात्मा में यही बताते हैं कि एक का संस्कार दूसरे से नहीं मिलता। तो हम अगर ये हमें अवेयर है, हमें अगर नॉलेज है, तो ये हम हमेशा साक्षी भी रहेंगे और हर्षित भी रहेंगे। किसी के संस्कार का अगर टकराव होता है तो हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों के स्वभाव को, संस्कार को देख के अपने मन को दुखी नहीं करेंगे, इस बात का हमें ध्यान रहेगा। बाबा हम बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम बच्चे किस एक पुरुषार्थ द्वारा अपनी अवस्था जमा सकते हो? तुम बच्चे किस एक पुरुषार्थ द्वारा अपनी अवस्था जमा सकते हो? उत्तर दे रहे हैं बाबा, माया के तूफानों को डोंट केयर करो। जो तूफान आ रहे हैं माया के, उसको भी डोंट केयर, उसको ध्यान नहीं देना। और बाप जो श्रीमत देते हैं उसे कभी भी डोंट केयर ना करो। बाबा जो भी श्रीमत देते हैं तो उसको हमें कोई बात नहीं, ध्यान नहीं देना, ऐसे लाइटली नहीं लेना है। जबकि परमात्मा की वाणी है, भगवान कह रहा है, तो उस बात को हमें अटेंशन से, बिल्कुल ध्यान से, बी केयरफुल होकर हमें सुनना है और अपने जीवन में अप्लाई करना है। इससे तुम्हारी अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। इससे ही हमारी जो अवस्था है, जो अभी हलचल में आ जाती थोड़ी थोड़ी परिस्थिति में, वो भी ठीक हो जाएगी। हमारी अवस्था अचल अडल हो जाएगी। स्थिति सदा साक्षी और हर्षित रहेगी और हम सदा साक्षी भाव होकर और हमारी स्थिति अच्छी रहेगी और खुश रहेंगे। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कभी भी रोना ना आए। कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, जब हम देह अभिमान में होते हैं तो हर बात हमें फील हो जाता है और दुखी भी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम आत्मिक स्थिति में हो तो हर चीज़ों को हम साक्षी भाव से देखते हैं और डिटैच रहते हैं, तो हमें फीलिंग नहीं होती है, मतलब फीलिंग प्रूफ हो जाती है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। बाबा इस बात को हमेशा कहते हैं कि अगर घर में कुछ हो भी जाता है, कोई शरीर भी छोड़ दे, तो वो भी एक पार्ट है। जब तक उसका पार्ट था बजाया, अब उसको नेक्स्ट अपने पार्ट में जाना है, तो उसके लिए भी हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आज गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों को विश कर रहे हैं, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज हम बच्चों को धारण करना है। फर्स्ट पॉइंट है, बुद्धि में पूरी एम ऑब्जेक्ट रख नष्ट मोह बनना है। हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना, मनुष्य से देवता बनना। तो बुद्धि में पूरी एम ऑब्जेक्ट रख नष्ट मोह बनना है। हमें अपना एम ऑब्जेक्ट सदा बुद्धि में रहेगा, तभी हम नष्ट मोह बन सकते हैं। हमें किसी भी चीज़ में मोह नहीं होगा, या तो आस्तन में, धन में, चीज़ों में, हर चीज़ों में, किसी व्यक्ति में, किसी न किसी चीज़ों में मोह फंस जाता है। तो हमें अगर अपना एम ऑब्जेक्ट पता रहेगा, मनुष्य से देवता बनना है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है और इस नर्क से हमें स्वर्ग की ओर जाना है, तो ये हमारा एम ऑब्जेक्ट अगर याद रहेगा तो हम साधारण काम नहीं करेंगे बल्कि असाधारण कर्म करेंगे। इस कब्रिस्तान को भूल बाप को याद करना है। बाबा कहते हैं ये पूरा कब्र दाखिल है, एक दिन पूरा कब्रिस्तान बन जाना है। आज भी ये कब्रिस्तान ही है, हमें परिस्तान में जाना है, तो इन सब को भूलते जाना है। रूहानी जिस्मानी सेवा करनी है। रूहानी और जिस्मानी सेवा दोनों ही तरीके से करनी है। सेकंड पॉइंट है, खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना है। तो खिलाने वाला कौन है? भक्ति में भी क्या कहते हैं, भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ दिया। तो हमें भक्ति में भी जब हमें ज्ञान नहीं था तो भी हम ये चीज़ कहते थे। अब तो हम भगवान की बातों को सुनते हैं, जानते हैं,
परमात्मा के बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हम खाते हैं उससे पहले जो खिला रहा है, जो भगवान दे रहा है, उसे हम ऑफ़र करें, उनके लिए विशेष हम भोग लगाएं। अमृत वेले का समय अच्छा है, इसलिए उस समय उठकर बाप को याद करना है। तो पहली खुराक आत्मा को देनी चाहिए, क्योंकि जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो आत्मा की डाइट, फिर उसके बाद सुबह की जो दिनचर्या होती है, ब्रेकफास्ट से जब स्टार्ट करते हैं तो हम भगवान को पहले ऑफ़र करें भोग, उसके बाद खाएं। मुरली 5-6 बार सुननी व पढ़नी ज़रूर है। बाबा कहते हैं कि ये जो ज्ञान स्नान करना, बाबा कई बार सुबह और शाम के भी बारे में बोलते हैं कि 2 बार कम से कम मुरली पढ़ें। हम तो कई बार इतनी हड़बड़ी में होते हैं कि एक बार भी नहीं सुन पाते, या एक बार सुनने बैठते हैं तो भी बार बार टाइम देखते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो मुरली है, ज्ञान है, ये साधारण नहीं है। हमारे 63 जन्मों के पापों को ख़त्म करने वाला, हमें समझ देने वाला, हमें जीवन जीने की कला देने वाली है। तो इसको हमें बहुत सीरियस होकर पढ़ना है। कोशिश करें, बाबा कहते हैं कि मुरली को 5 से 6 बार सुननी व पढ़नी ज़रूर चाहिए। तो क्योंकि जितना हम परमात्मा की वाणी को सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो भी एक याद है, क्योंकि भगवान की वाणी को सुनना माना भगवान को याद करना हुआ। वरदान है, अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। लौकिकता क्या है? जो अभी हम साधारण अपने घर परिवार में रहते हैं, देह और देह के संबंधों के बीच रहते हैं, वो लौकिक है। अलौकिक जब परमात्मा ने हमें अडॉप्ट किया तो आत्मिक स्वरूप में, और आत्मिक स्वरूप में दूसरों को देखना कि मैं आत्मा और सभी आत्माएं हैं, ये इस भान में रहना, ये अलौकिक हुआ। तो अलौकिक स्थिति में रहकर हम हर एक कर्म करना, देखना, बोलना, चलना, जो भी काम करते हैं, अलौकिक स्थिति में रहते हैं, उसी को बाबा कहते हैं वो समर्थ आत्मा है। डिटेल है, ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक हीरे तुल्य अमूल्य जीवन है। अब तक के जितने भी जीवन रहा उन सब में सबसे श्रेष्ठ है ये ब्राह्मण जीवन, जिसमें हम ये हीरे तुल्य है, अमूल्य जीवन है, जहाँ पर स्वयं आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इस अलौकिक जीवन की स्मृति से व अलौकिक स्वरूप में स्थित रहने से साधारण चलन, साधारण कर्म नहीं हो सकता। जब अपने आत्मिक स्मृति में होते हैं तो हमें साधारण कर्म से हम ऊपर उठ जाते हैं, असाधारण कर्म करते हैं, विशेष कर्म करते हैं, देवताओं के जैसे करते हैं। जो भी कर्म करेंगे वह अलौकिक ही होगा, चाहे वो हमारा देखना, बोलना, चलना, हर एक चीज़ अलौकिक होगा। जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। तो स्मृति हमारा क्या है कि मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ। तो हमारा कर्म भी विशेष होगा, स्थिति भी विशेष होंगी। तो स्मृति में रहे, एक बाप दूसरा ना कोई, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, कहते ना, तो वैसा। तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बना देगी, इसलिए हर कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होगा। तो परमात्मा को जितना याद करते हैं उतना ही हम अपने स्मृति में, अपनी अलौकिक स्मृति में रहते हैं। तो वही हमें समर्थ बना सकती है, चाहे वो हमारे हर कर्म भी हमारा श्रेष्ठ बन जाएगा और हमारे हर एक एक्शन हमारा श्रेष्ठ होगा, अलौकिक होगा। स्लोगन है, स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषताएं ही दिखाई देंगी। जिस कलर का चश्मा पहनते हैं वैसी ही दुनिया दिखाई देती है। इसलिए बाबा कहते हैं स्व की उन्नति का यथार्थ चश्मा, खुद की उन्नति का यथार्थ चश्मा पहनते हैं तो सबकी विशेषताएं ही दिखाई देंगी। क्योंकि अगर उन्नति करना है, खुद की उन्नति करनी है तो विशेषताओं से ही होंगी उन्नति। तो दूसरों की भी विशेषता देखेंगे तो हमारी उन्नति होंगी। इसलिए बाबा कहते हैं स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषताएं ही दिखाई देंगी। ओम शांति।